Hi guys, this is Saddam Hussain and welcome to A to Z English Skills. Last time we studied 4 modal verbs can, could, may and might. And this time we are going to study remaining modal verbs. हम बकिया modal verbs को पढ़ने वाले हैं. वो हैं should, ought to, must, shall and would. Will is also a modal verb, but I have described it in my future simple tense lecture. Will भी एक modal verb है, मगर उसको मैंने future simple tense lecture में describe कर दिया था completely. You can go back to that lecture. आप उस lecture पे जा सकते हैं और will को भी समझ सकते हैं. So let's get started. Let's start with should. चलो should से शुरुआत कर लेते हैं. Usage of should. जो first usage है should का वो है expressing an opinion or asking for advice in present or future. कोई advice लेना या अपना opinion जाहिर करना future में या present में ये should में आता है. For example में देखिए, I think you should wish birthday to your friend. That's my opinion. ये मेरा opinion है कि मेरे ख्याल से आपको अपने दोस्त को birthday wish करना चाहिए. That's my opinion. Second example, what do you think? Should I teach online? I am seeking advice from you. मैं आपसे advice ले रहा हूँ. आपको क्या लगता है, क्या मुझे online classes पढ़ाने चाहिए? नंबर 2 पे जो आता है इसका यूजेज वो है एक्सप्रेसिंग एन एक्सपेक्टेशन, यानी कोई एक्सपेक्टेशन जाहिर करना, कोई तवक्कुआत जाहिर करना. द क्लास शुड एंड सून. माई एक्सपेक्टेशन, मेरी तवक्को है क्लास को जल्दी ख़त्म होना चाहिए. दैट्स माई एक्सपेक्टेशन. लेट्स डिस्क्राइब शुड हैव एज वेल. शुड हैव को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि ये भी पार्ट है शुड का. इट इज़ पास्ट ऑफ शुड. ये शुड का पास्ट है. अगर शुड को हम प्रेजेंट में देखें या फ्यूचर में देखें तो शुड, अगर पास्ट में देखें तो शुड हैव. इट एक्सप्रेसेस रिग्रेट्स एंड क्रिटिसिज्म अबाउट अ पास्ट एक्शन, यानी यह पास्ट एक्शन के पछतावे को जाहिर करता है या तनकीद को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शुडंट हैव लाफ्ड एट हर. हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए था. That's my regression. Another example is you should have accompanied your friend. आपको अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था. That's what I am criticizing you about a past action. Let's move ahead to ought to. चलो ought to की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं कि ought to का यूजेज क्या है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ought to. It is a synonym of should. ये सिनोनिम है. सेम चीज़ जैसे हम शुड को इस्तेमाल करते थे वैसे ही ought to इस्तेमाल होगा क्योंकि ought to भी शुड का सिनोनिम है. But what's the difference? It is more formal and less common than should. यानी ये should से फॉर्मल कुछ ज़्यादा है और कॉमन कुछ कम है. ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, आम लैंग्वेज में ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है, बट ये शुड से ज़्यादा फॉर्मल है. लेट्स सी हाउ टू यूज़ दैट इन एग्जाम्पल. चलिए देखिए एग्जाम्पल में कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक वी ought टू इनवाइट हिम इन द पार्टी. मेरे ख्याल से हमें उसको पार्टी में इनवाइट करना चाहिए. सेम एज शुड. लेट्स मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ought. I know interrogative in ought to is really a strange. मुझे पता है बहुत अजीब सेंटेंस है ये ought to. इंट्रोगेटिव में ought I to start a business. क्या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. So that's what less common in question form. वैसे ही मैं आपको पहले बता चुका था कि should से जो less common है वो ought to कम इस्तेमाल होता है, but जो ought to का क्वेश्चन फॉर्म है वो तो और ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है. That's why it's very strange. ये सेंटेंस थोड़ा अजीब दिख रहा है. Let's move to must. चलो must की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होता है.
मस्ट का जो फर्स्ट यूज़ है वो है एक्सप्रेसिंग अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी ये किसी ज़रूरत को ज़ाहिर करता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई एम डिजी, आई मस्ट टेक अ ब्रेक। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे आराम करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई थिंक देयर इज मिस्टेक इन लेटर, वी मस्ट रीचेक इट। मेरे ख्याल से इस लेटर में मिस्टेक है, गलती है, हमें इसको रीचेक करना चाहिए। इट्स अगेन नेसेसिटी, ये ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट और मसंट स्लीप लेट एट नाइट। The contraction of must not is mustn't. We mustn't sleep late at night. हमें रात में देर से नहीं सोना चाहिए। Let's see how to make its past. Must doesn't have past form. यानी must का जो अपना past form है वो नहीं होता है। We use had to make its past. Must को past बनाने के लिए हमें had to का इस्तेमाल करना चाहिए। I broke my leg in accident. I had to ride slowly. Accident में मेरा पैर टूट गया। I had to ride it slowly. मुझे स्लो चलाना चाहिए था। इसका जो सेकेंड यूजेज है, सेकेंड यूजेज ऑफ must is assuming that something is true. यानी किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना लेकिन आपको लगे कि ये बिल्कुल सच है। It's an assumption but you know it's very right. आपका कोई अंदाज़ा है लेकिन आपको लगता है कि ये ही सच अंदाज़ा है। सो एग्जाम्पल इज शी मस्ट बी हैप्पी टू सी हर ओल्ड फ्रेंड्स। आपने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने पुराने दोस्तों को देखकर खुश होगी। नो वन इज़ रिप्लाइंग, दे ऑल मस्ट बी स्लीपिंग। कोई जवाब नहीं दे रहा, शायद सारे सो रहे होंगे। सो दैट्स अगेन मस्ट योर अजम्पशंस। लेट्स गो अहेड फॉर द शेल। चलो शेल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेल को हम कहाँ और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट यूजेज जो शेल का है वो है इट इज़ यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल टेंस विद आई एंड वी। आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। वैसे सारे प्रोनाउंस के साथ विल का इस्तेमाल होता है बट आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है। बट इट्स लेस कॉमन एंड मोर फॉर्मल। मगर फ़र्क क्या है कि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है विल की तरह और ये फॉर्मल विल से थोड़ा ज़्यादा है। जो चीज़ें फॉर्मल होती हैं ना वो ज़्यादा कॉमन नहीं होती हैं। आप इंग्लिश में देख ही लीजिए। हियर आर द एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यू लुक टायर्ड, आई शैल ब्रिंग जूस फॉर यू। आप थके हुए लगते हो, मैं आपके लिए जूस ला रहा हूँ। I shan't means shall not. Shall not. The contraction of shall not is shan't. I shan't tell anyone. Tell me the truth. मुझे सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। Second usage of shall is offering to do something with I in interrogative. ख़ास तौर पर ये I के साथ इस्तेमाल होता है और interrogative में इस्तेमाल होता है। ये वाला जो usage है ये यूज़ होता है कोई काम करने के लिए ऑफ़र करना। किसी को ऑफ़र करते हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ पर भी हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कैसे। What shall I buy for your birthday gift? आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए मैं क्या ख़रीदूँ? That's what I am offering. Shall I help you? क्या मैं आपकी मदद करूँ? नंबर 3 पे जो यूजेज है शैल का वो है मेकिंग अ सजेशन और आस्किंग फॉर अ सजेशन। कोई मशवरा देना या मशवरा लेना विद वी। ये ज़्यादातर वी के साथ इस्तेमाल होता है और इंट्रोगेटिव में ये भी इस्तेमाल होता है। इट्स हॉट, शैल वी सिट आउटसाइड? बहुत गर्मी है, क्या हम बाहर बैठें? लेट्स गो अहेड फॉर द लास्ट मॉडल वर्ब एंड दैट इज़ वुड। चलो आखिरी मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं और वो है वुड। देखें कि वुड कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। जो फर्स्ट यूजेज है वुड का वो है हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है। यस यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो। यूज़ टू बी हम इसीलिए ही इस्तेमाल करते हैं
पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस में। ये भी उसी तरह इस्तेमाल होता है। इट्स अप टू यू कि आप यूज टू का इस्तेमाल करो या वुड का इस्तेमाल करो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड गो टू द ज़ू। जब मैं बच्चा था तो ज़ू पे जाता था, यानी चिड़ियाघर घूमने जाता था। सो इट्स वी कैन से इट लाइक दैट, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू गो टू द ज़ू। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं सेम। नंबर 2 पे जो यूजेज है वो है मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। एक पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी एन एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी इन माई वर्क। क्या आप मेरे काम में मेरी मदद करोगे। दैट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। नंबर 3, तीसरा जो यूजेज है इसका वो है इन पोलाइट एक्सप्रेशंस। जो हम पोलाइटली बयान करें कुछ, उसको भी हम फॉर्मली तौर पर वुड में बयान कर सकते हैं। सी एन एग्जाम्पल, आई वुड लव टू नो योर नेम। पोलाइटली बयान कर रहा हूँ कि खुशी होगी अगर आप मुझे नाम बताओ तो। इट्स अ पोलाइट एक्सप्रेशन। नंबर 4 पे जो इसका यूजेज है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ कंडीशनल 3 एंड 4। कंडीशनल टाइप 3 और 4 के सेंटेंसेस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। दैट विल बी टॉट इन माई कंडीशनल सेंटेंसेस लेक्चर। वो मैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर में पढ़ाऊँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक हुआ। बट डू टेल मी इन कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि आपको आगे क्या सीखना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँ। और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, अगर लेक्चर समझ में आया तो देयर शुड बी अ लाइक। सो गुड बाय टिल देन।